की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम बात करेंगे प्रकृति चित्रण के अंतर्गत पुष्प चित्रण जो है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम उसका परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर है पुष्प चित्रण बच्चों। तो इसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा कि फूल पत्तियों में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के रंग वगैरह जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक पुष्प पत्ती का अलग अलग जो है वो उसका रूप रंग होता है, सबकी बनावट अलग होती है ना। तो इसलिए हमें जो प्राकृतिक पुष्प है उनको बार, जैसे मान लीजिए उसका चित्रण करने के लिए आया है तो आपको उसको बार बार देखना है। और इसके विभिन्न प्रकार के पुष्प कैसे हैं, उनकी पत्तियां कैसी हैं, उनकी कलियां कैसी हैं, टहनियाँ कैसी दिख रही हैं, कौन सा कलर उसमें आ रहा है, डंठल वगैरह कैसे हैं, इन सभी को जो है पुष्प चित्रण के अंतर्गत जो है वो चित्रित किया जाता है। तो पुष्प चित्रण में होता क्या बच्चों, विभिन्न प्रकार के फूल, उनकी पत्तियां, कलियां, टहनियाँ, डंठल आदि को जो है वो चित्रित किया जाता है पुष्प चित्रण में। ठीक है। उचित आकार, प्रकार एवं अपने वास्तविक रंगों से जो है चित्रित पुष्प ही आदर्श पुष्प चित्र की कसौटी होते हैं। यानी उनका आकार भी उसी आकार का होना चाहिए, रंग जो है लगने चाहिए कि वास्तविक रंग है और आदर्श, तभी जो है वो पुष्प चित्र आएगा। अब यहाँ पर है कि कैसे हम बनाएं किसी पुष्प का चित्र, हाउ टू ड्रा द फ्लावर। तो सबसे पहले जो है बच्चों आपको देखना चाहिए उसकी पंखुड़ियाँ या पत्तियाँ कैसी हैं। ठीक है, उसका अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद पेंसिल से उनका आकार वगैरह जो है बनाना चाहिए और हल्के हाथ से जो है बच्चों पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। और आसान पत्तियों को पहले उसका अभ्यास करें बनाने का। तो चाहे तो उसके लिए आप बच्चों वो पत्तियाँ जो हैं बुक से देख सकते हैं या तो वास्तविक पत्तियाँ सामने रख के बना सकते हैं। तो जैसे गुड़हल की पत्तियाँ हो गई, सूरजमुखी की पत्तियाँ हो गई, डहलिया वगैरह की पत्तियां हो गई। ठीक है, कनेर हो गया, कैना है, गुड़हल है, गुलाब है ना। तो सबसे पहले जब भी इन पत्तियों को बनाएं आप तो देखते होंगे बच्चों उसके जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में एक मोटी नस दिखती है, तो उसको सबसे पहले बनाएं। इसके बाद फिर उसके पत्ती का आकार दें जिस अनुपात में रहती है। गुलाब की पत्ती को जो है सबसे बाद में बनाना सीखना चाहिए क्योंकि उसके किनारे जो रहते हैं ना आरी के दांतों के समान जो है होते हैं। तो सबसे आसान पत्तियों को आप पहले बनाना सीखिए और जो कठिन पत्तियां होती हैं उसको बाद में बनाना सीखिए। और फूल को बनाने के लिए फूल को हाथ में लेकर जो है हर ओर से आप देखिए कि किस तरीके से आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद उसको पेंसिल से जो है वो बनाने का उसका अभ्यास कीजिए। कॉपी में हल्के हाथ से पहले बनाइए, उसका शेप सही तरीके से जब बन जाए तो फिर उसको जो है डार्क कीजिए। ठीक। और कई बार होता है किसी पौधे की एक डंठल से टूटकर जहाँ से दूसरी डंठल निकल रही है तो उसके जोड़ किस तरीके से दिख रहे हैं, उसको किस तरीके से आपको बनाना है, तो उन सबको सावधानी पूर्वक जो है देख करके ही बनाना चाहिए। और फूल को देख करके उसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके ही जो है उसका चित्र बनाना चाहिए। रेखा चित्र वगैरह संयोजन के साथ जो है लेना चाहिए। और बाद में जब आपका पूरा चित्र बन जाए तभी उसके बाद आपको रंग भरना चाहिए। रंग भरना आपको अभी नहीं स्टार्ट करना, पहले आपको चित्र बनाना है, उसकी पत्तियाँ बनानी है, उसकी डंठल बनानी है और जैसा झुकाव वगैरह है वो सब आपको देख करके जो है बना लेना है पेंसिल से पूरा। इसके बाद ही आपको रंग भरना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि कलर किस तरीके से हम भरें। जो फूल होते हैं उसमें रंग संयोजन वगैरह किस तरीके से होता है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे होगा फ्लावर में। तो बच्चों जो पुष्प और पत्तियों को उन्हीं के प्राकृतिक रंगों में ही आपको बनाना चाहिए जिस तरीके से वो दिख रही हैं वास्तविक रूप से। और अगर हम ऐसा करेंगे बच्चों तो जो प्राकृतिक रंग में रंगने से जो है अधिक उसका चित्र जो है सुंदर लगेगा ना, सौंदर्य युक्त लगेगा, लुभावना लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि प्राकृतिक रंग जिस तरीके से उसके दिखते हैं वैसे ही हमें पुष्प और पत्ती को जो है वो कलर करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों कलर की, रंग की, तो रंग जो है प्रधान रंग या प्राइमरी कलर की, तो ये तीन ही होते हैं बच्चों, लाल, पीला और नीला। ये तीनों जो है वास्तविक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं और इनको जो है अलग अलग अनुपात में मिला करके बहुत सारे रंग जो हैं वो बने हैं। बहुत सारे रंगों का जन्म हुआ जिन्हें क्या कहा जाता है, अप्रधान रंग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रधान रंग की बात करी जाए तो केवल तीन ही है, लाल, पीला और नीला। और इनमें अलग अलग जो है अनुपात में इनको बनाया जा रहा है। तो जो उनसे बने रंग हैं उनको क्या कहा जाता है, अप्रधान रंग कहा जाता है। जैसे लाल और पीले को अगर हम मिला देते हैं तो नारंगी रंग बन जाता है, पीले और नीले को मिला देते हैं तो हरा रंग बन जाता है और नीले और लाल को मिला देते हैं तो बैगनी रंग बन जाता है। तो यहाँ देखिए लाल पीले को मिला करके नारंगी रंग बनेगा, पीले व नीले को मिला करके हरा रंग बनेगा, नीले व लाल को मिलाने पर बैगनी रंग बनेगा। तो तीनों प्रधान रंगों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, तो कत्थई रंग बनता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए किस रंग को टिंट रंग कहा जाता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाता है बच्चों। तो सफ़ेद रंग से बने रंगों को क्या कहा जाता है, टिंट कहा जाता है। और काले रंग से बने जो मेल होते हैं उसको क्या कहा जाता है, शेड कहा जाता है। तो यहाँ पर इससे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बन के आ रहा है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें आपको जानना। अब हम बात कर लेते हैं कि पुष्प में रंगों के प्रयोग का तरीका, मेथड ऑफ द यूज़ ऑफ कलर इन फ्लावर।
तो सबसे पहले बच्चों आपको जो आपने चित्र बना लिया है, पेंसिल पूरा आपने से उसको बना लिया है। अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि हल्के ब्रश को जो है हल्का सा पानी में थोड़ा सा डिबोइए, और डिबोने के बाद जो है भिगोने के बाद जो है वो पूरे पेपर पे जो है वो हल्का जो है वो पानी लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर जो है पत्तियों में सबसे पहले रंग करिए, और वो भी हल्का हरा रंग करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हल्के रंग से शुरुआत करनी है आपको। पहले हल्का रंग कीजिए, फिर इसके बाद कुछ और गहरा रंग कीजिए, फिर इसके बाद बहुत गहरा रंग कीजिए, या शेड बनाते चलिए, ठीक है। तो सब हल्के रंग से शुरुआत करनी है, बाद में जो है उसको भरते जाना है और शेडिंग करते जाना है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में ही किनारा और कटाव वगैरह आपको बनाना है। पत्तियों में जहाँ जैसे रंग दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर वैसे ही आपको रंग भरने चाहिए। अगर मान लीजिए पत्ती बनाने के बाद पत्ती, फूल या टहनी की परछाई आपको समझ में आ रही है, दिख रही है, तो उसे भी बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। टहनियों और डंठलों में भी रंग भरते समय जो है वो प्रकाश का आपको ध्यान रखना चाहिए, और टहनियों या डंठलों में यदि कांटे हैं तो उनको भी आपको जो है दिखाना है, उनको भी बनाना है, ठीक है। परछाई की पृष्ठभूमि जो है वो आपको हल्के रंग से ही बनानी है, डार्क कलर नहीं रखना। किसी भी रंग में काला रंग अथवा हल्का काला अथवा कत्थई रंग अगर मिला देते हैं तो उससे छाया बनती है, और किसी रंग में सफ़ेद मिलाने से क्या होगा, प्रकाश बनेगा, प्रकाश का प्रभाव जो है वो उत्पन्न होगा। अगर छाया दिखानी है तो उसमें डार्क कलर मिलाइए, अगर लाइट कलर अगर प्रकाश दिखाना है तो उसमें सफ़ेद रंग को मिलाना होगा आपको। तो इस तरीके से आप पुष्प में रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं बच्चों पौधों में अनुपात तथा संतुलन की, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, तो पौधे का प्रत्येक अंग बच्चों एक विशेष अनुपात में होता है। इसीलिए जो है पौधे का जब चित्रण करें तो उसमें कली, पुष्प, पत्तियां और डंठल, इन सभी का अनुपात जो है आपको अवश्य रूप से देखना चाहिए कि इसका अनुपात सही है कि नहीं। जिस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में बाग बगीचे में जो है वो पौधे लहराते हैं, झुके रहते हैं, ठीक है, तो उन सबको ध्यान से देखना है, और देखने के बाद जो है वैसी ही अवस्था वाले पौधों को जो है आपको जो है वो उसका चित्रण करना है, बनाना है। उसके फूल, पत्तियां, कलियां, डंठल, है ना, उसमें आदि में ताजगी व कोमलता होती है। वैसे ही पौधे को आपको दिखाना है कि हाँ ये ऐसा पौधा है, कोमल दिख रहा है, इसलिए उसके जो फूल थोड़ा सा नाजुक से हैं, इसलिए वो लटक गए हैं। क्योंकि देखिए आपके सामने चित्र दिख रहा है किस तरीके से पत्तियों का झुकाव है, इसमें किस तरीके से फूल जो है वो झुका हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, उसमें अनुपात और संतुलन जो है वो होना चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी जो है लाभदायक लगी हो, आपके लिए जो है उसका बेनिफिट लगा हो, तो उसको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए बच्चों, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। और साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि पौधे का चित्रण या स्केचिंग कैसी करनी है हमको।